बहुजन समाज के नायक काशीराम की जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने बड़ी मांग उठा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बहुजन नायक काशीराम की जयंती पर उन्हें सादर नमन। गरीबों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए उनका अथक संघर्ष और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका मानना था कि संविधान ही दलितों, पिछड़ों और वंचितों की असली ताकत है। राहुल गांधी ने क्या मांग उठाई? राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं। ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान काशीराम जी के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई। इस पोस्ट के साथ उन्होंने पीएमओ को टैग भी किया। वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ी बात कही। मान्यवर काशीराम साहब तो पूरे भारत में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कमजोर वर्गों को नेतृत्व दिया। जिनका कभी प्रधान नहीं बनता था, उनका विधायक, सांसद, मंत्री बना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब के राजनीतिक कौशल की वजह से हो पाया। उनकी जयंती के अवसर पर मैं उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देशवासियों को बधाई और मंगल कामनाएं देता हूं। उम्मीद है कि उनके जो अधूरे सपने उनको हम लोग पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे इस बार। देखिए, काशीराम साहब तो व्यक्ति नहीं, विचार है। तो जो उनके विचारों पे चल रहा है, काशीराम साहब तो उन्हीं के हैं। आप ये महसूस कीजिए, 2006 से 26 20 साल काशीराम किसी को क्यों नहीं याद आए। मैं धन्यवाद दूंगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। उन्होंने लाठियां खाई, मुसीबतें झेली, जेलें काटी, अन्याय अत्याचार खिलाफ आंदोलन किए, रैलियां की। इसकी वजह से आज आजाद समाज पार्टी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसकी वजह से हर व्यक्ति को माननीय काशीराम साहब याद आ रहे हैं। नहीं, गलत है। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कोई भी क्वेश्चन आता है अपमानित करने का, मैं उसका समर्थन नहीं करता। भाई, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम धमकियों से तो नहीं डरते। और मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूँ, लेकिन हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी, और समय आने पे उसको सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। तो हम बड़े सज्जन लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन डरते किसी से नहीं। डरते तो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक मूल्य उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये जो आंदोलन है, ये इसको आखिरी खून के आखिरी कतरे तक सींचना है। ताकत बना के लखनऊ आने का मन है, जो लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों की आंसू पूछे जा सके, उनकी समस्या का हल किया जाता है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट किया कि महान समाज सुधारक काशीराम ने दलित, वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों को संगठित कर उन्हें भारतीय राजनीति की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। उनकी जयंती पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा कि सामाजिक न्याय के प्रणेता, वंचितों के राजनीतिक एकीकरण और उत्थान के पुरोधा, हाशिए के समूहों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करने वाले लोक समता के पैरोकार, महान समाज सुधारक काशीराम की जयंती पर कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने जो राह उत्पीड़ित और शोषित वर्गों को दिखाई, उसी पर चलकर ही देश में समान विकास और समता स्थापित हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अजय राय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे यहाँ दलितों का सम्मान शुरू से रहा है। चाहे वो बाबा भीमराव अम्बेडकर को न्याय मंत्री बनाया, कांग्रेस ने संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया। हमारे यहाँ बाबू जगजीवन राम जी को रक्षा मंत्री बनाया, बाबू जगजीवन राम की बिटिया मीरा कुमार जी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया। आप देख सकते हैं, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? दलित हैं वो, और दलित समाज को कांग्रेस हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये काशीराम जी और ये मायावती जी, मैं समझता हूं कि काशीराम जी के रास्ते दिखाए पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी मिलकर निश्चित तौर से आज दलितों का अपमान कर रहे हैं, और जहां भी दलित समाज के साथ खड़े होने की बात है, कहीं पर भी मायावती जी नहीं खड़ी होती और उनके साथ पूरी तरीके से भाजपा के साथ वो मिली हुई है।